हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमडी टेच चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल का सब नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है लगभग बहुत से बच्चे नहीं जानते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। इसका मैं 8 का आपको डिटेल में जानकारी दूँगा। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन की विशेषता को आप पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा के लिए एग्जांपल में किसी भी व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम। किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, आगरा। इस प्रकार से कोई भी वस्तु जैसे टेबल। इसी प्रकार से किसी जंतु का नाम जैसे देखिए गोट। इसी प्रकार से बहुत सारे जो होते हैं हम इन्हें नाउन कहते हैं। प्रोनाउन दूसरा होता है प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन की विशेषता क्या है? किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम को अगर कोई और बुला रहा है तो मान लीजिए राम को बुलाने के लिए हम किस शब्द का यूज़ करेंगे? ही का। ही मिस होता है वह। तो सी, इट, दिस, दैट, ऐसे जो भी शब्द हैं इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब सबको जानता है, क्रिया। सीधी इसका ये शब्द से ही पता चल जा रहा है कि क्रिया क्या होता है। हमारे या किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए काम को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए गो मिस जाना, ये क्रिया है। कम मिस आना। जंप कूदना। ऐसे ही हो जाएगा, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। सीट, ईट, खाना, जितने भी क्रिया हैं इन्हें हम वर्ब कहते हैं। चौथा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में होता है विशेषण। देखिए, विशेषण का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे मान लीजिए नाउन राम है और उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत बहादुर है। राम क्या है? बहादुर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं राम इज ए ब्रेव। तो हो सकता है ऐसे ब्रेव मीन्स बहादुर। तो बहादुर क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ब्यूटीफुल, देखिए विशेषता ही बता रहा है ये। ठीक है, ब्यूटीफुल। और हम कह सकते हैं गुड, पुअर। देखिए, कोई गरीब है तो उसकी विशेषता है कि वो गरीब है। इसी प्रकार से हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले को ही एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। पांचवा आएगा आपका एडवर्ब। देखिए, अब एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब की विशेषता को बता सकता है। जैसे क्या है वर्ब क्या है? एक वाक्य मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे लिख दे रहा हूँ, ही वेंट आउट हैप्पीली। क्या है? ही क्या है? ये प्रोनाउन है, अभी मैं आपको बताया। और ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता क्या है? वो जा रहा है और कैसे जा रहा है? खुशी से जा रहा है। तो हैप्पीली जो शब्द है यहाँ पे, ये हैप्पीली एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ गए आप? इसी प्रकार से देखिए, छठवां आता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। देखिए, ये बिल्कुल इजी है। संबंध सूचक के लिए भी मैं एक वाक्य आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। द गोट इज ऑन द टेबल। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बकरी किस पे है? बकरी टेबल पर है। तो उसकी संबंध सूचक किससे संबंध है? बकरी के संबंध को बी से जोड़ रहा है ऑन। इसलिए ऑन क्या है? ये प्रीपोजिशन है। मैंने बताया ना अभी, किसी भी संबंध सूचक यानी किसी वाक्यों के संबंध को सूचित व्यवस्थित करता है। जैसे ऑन, इसके ऊपर है। बकरी किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। तो ये ऑन शब्द जो है यही हमारा प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए, और भी बहुत सारे होते हैं। इन होता है प्रीपोजिशन, इनटू होता है, इन होता है, और अंडर होता है, और बहुत सारे होते हैं। अब आप बस इतना जानिए कि संबंध सूचक दो वाक्यों या शब्दों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। संबंध सूचक संबंध सूचक शब्द कहलाता है। सातवां हमारा क्या है? देखिए, कंजक्शन। कंजक्शन भी समझना बिल्कुल ईजी है समझना। इसके लिए मैं एक देखिए लिख रहा हूँ, राम एंड श्याम। देखिए, राम संयोजक तय मतलब संयोजक मतलब ये जोड़ रहा है। देखिए, राम और श्याम के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। इसीलिए एंड जो है ये हमारा कंजक्शन है। बिल्कुल ईजी है समझना, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे और सारे वाक्य देखिए, बट क्या करता है? ये भी कहीं प्रयोग किया जाता है, ये कंजक्शन के रूप में। और कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य होते हैं। देखिए, आखिरी आपका आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखिए, विस्मय सूचक। ये अचानक किसी व्यक्ति, वस्तु के किसी व्यक्ति के अंदर भाव को प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी से तुरंत मिल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? हेलो। देखिए, इसकी पहचान होती है, ये सिंबल लगा देते हैं। यही सिंबल इंटरजेक्शन के सिंबल को प्रदर्शित करता है। तो मैं किसी से हेलो बोल रहा हूँ तो वो क्या है? मेरे अंदर के भाव को प्रकट कर रहा है। जब अंदर के भाव को प्रकट कर रहा है इसलिए मैं उसे हेलो बोलूँगा तुरंत। जैसे किसी को बोलना है वेल डन,
बहुत बढ़िया। कोई काम कोई कर रहा है तो आप तुरंत आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा, वेल डन, बहुत अच्छा। इसके अंदर मैं ये देखिए इसका इंटरजेक्शन का मार्क लगा दिया। इसी प्रकार से हुर्रे, आप बहुत ज़्यादा अगर किसी खुशी में हैं तो किसी को बोलते हैं हुर्रे, ये एक तरह के वाक्य में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है, मैंने आपको सब बता दिया। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।